छोटी सी झोपड़ी में रामलाल नाम का एक गरीब दूध वाला रहता था। रामलाल सुबह उठकर अपने बिस्तर पर बैठा है और उसकी पत्नी चाय बना रही है। क्या बढ़िया सुबह है, नई उम्मीदों और मेहनत का दिन शुरू हो गया। आज बहुत जल्दी उठ गए, लगता है आज कुछ खास करने का प्लान है। खास कुछ नहीं, बस अपनी लाली और चंपा का ख्याल रखना है। उनके दूध से ही तो हमारी इज्जत बनी रहती है। रामलाल चाय पीकर गौशाला में पहुंचता है और अपने गायों को चारा देने लगता है। लाली चंपा, तुम दोनों मेरी दौलत हो। अगर तुम खुश रहोगी तो मेरा दिन भी बढ़िया जाएगा। कुछ देर बाद रामलाल अपने गायों का दूध निकालना शुरू करता है। अरे लाली, आज तो खूब सारा दूध दे रही हो। लगता है तुम्हारी सेहत का ध्यान अच्छे से रखा है। अरे वाह, तुम्हारी लाली और चंपा से इतनी बातें हो गई, अब मेरी बारी है। अरे भगवान, तुम तो हमेशा मेरी पहली पसंद हो, लेकिन इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। बस अब जल्दी दूध बेचने के लिए निकलो, आज बाजार में भीड़ ज्यादा होगी। वह दूध का डिब्बों को साइकिल में रखकर आपने गायों को थोड़ा और चारा डालता है और बाजार की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद रामलाल बाजार में पहुंच जाता है। रामलाल भाई, तुम्हारे दूध का स्वाद बहुत अच्छा है, बच्चे भी खुश रहते हैं। यह सब मेरी लाली और चंपा का कमाल है, उनकी मेहनत का फल है। रामलाल, अगर तुम्हारी गायें और दूध देना शुरू कर दें तो पूरा गांव तुम्हारे भरोसे हो जाएगा। कुछ देर बाद रामलाल की सभी दूध बिक जाता है। वह अपने घर लौट जाता है। आज बहुत जल्दी लौट आए, लगता है आज ज्यादा ग्राहक मिला था। हाँ, आज ज्यादा ग्राहक मिला था। और भाला क्यों नहीं आएगा? मेरे लाली और चंपा का जो शुद्ध दूध है, वो तो पूरे गांव वाले जानता है कि तुम्हारा दूध और तुम कितना ईमानदार हो। अरे मेरी धर्म पत्नी, अब बातें बाद में करेंगे, पहले खाना तो दो, बहुत जोर से भूख लगा है। हाँ हाँ, देती हूँ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से रामलाल दूध का डिब्बा रखकर बाजार की ओर जाता है। रामलाल बाजार पहुंचकर देख रहा है, वहां कोई और सस्ता में दूध बेच रहा है। सिर्फ 20 रुपए में शुद्ध दूध, रामलाल के 30 रुपए से सस्ता और वैसा ही स्वाद। आओ मेरा दूध लो। सच में इतना सस्ता? रामलाल का दूध तो बहुत महंगा है। लोग धीरे धीरे सस्ता दूध की ओर जाने लगता है। सिर्फ 20 रुपए, ये कैसे संभव है? शुद्ध दूध इतना सस्ता नहीं हो सकता। भाई, मैं मेहनत से दूध लाता हूँ, शायद तुम्हें अपने दाम घटाने की जरूरत है। रामलाल का दूध कोई भी नहीं खरीद रहा है, सभी श्यामलाल का दूध ले रहा है। रामलाल पूरे दिन में एक भी दूध नहीं बिका पाया। वह रात को घर लौटा। क्या हुआ रामलाल, तुम इतने चुप क्यों हो? श्यामलाल का सस्ता दूध लोग खरीद रहे हैं। सबको सस्ता चाहिए, शुद्ध नहीं। क्या मुझे भी सस्ता और मिलावटी दूध बेचना चाहिए? रामलाल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम ईमानदारी का प्रतीक हो। तुम सही कह रही हो, लेकिन यह देखना मुश्किल है कि लोग सच्चाई की कदर नहीं कर रहे हैं। भगवान सब देखता है, तुम बस मेहनत करते रहो। अगले दिन गांव वाले श्यामलाल के दूध की शिकायत लेकर चौपाल पर पहुंचते हैं। श्यामलाल के दूध में कुछ गड़बड़ है, इससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। हाँ, मुझे भी शक हुआ था कि ये दूध सस्ता कैसे हो सकता है। कल हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर रामलाल और श्यामलाल की दूध की जांच करेंगे। हाँ, कल दोनों को बुलाकर उनकी दूध की जांच करेंगे। अगले दिन गांव वाले और पंचायत प्रमुख दूध की जांच के लिए गांव के चौपाल में इकट्ठा हो जाता है। आज दूध की जांच होगी, सच्चा दूध वाला ही गांव में दूध बेच सकेगा। श्यामलाल का मिलावट दूध पकड़ा जाता है। श्यामलाल, तुमने गांव वालों को धोखा दिया है, मिलावटी दूध बेचकर उनकी सेहत से खिलवाड़ किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर यहाँ गलती की। अब से मैं भी ईमानदारी से दूध बेचूंगा। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन सुधार वही करता है जो सच्चाई को अपनाता है। गांव वालों, आज हम सब ने यह सीखा है कि मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रामलाल ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से यह साबित किया है
कि झूठ और धोखे का रास्ता कितना छोटा होता है। रामलाल, तुमने न केवल अपनी गायों और दूध के जरिए ईमानदारी का उदाहरण दिया है, बल्कि हमें भी सिखाया है कि सही रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। प्रमुख जी, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। यह सब मेरी गायों और आपके आशीर्वाद का फल है। मुझे खुशी है कि गांव वाले मेरी मेहनत पर भरोसा करते हैं। मैं सिर्फ एक साधारण दूध वाला हूँ। मेरी मेहनत आप सभी के लिए है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। उस दिन के बाद रामलाल की दूध और ज्यादा बिकने लगा। कुछ दिन बाद रामलाल एक अच्छा घर बना लेता है। रामलाल, आज तो पूरे गांव ने तुम्हारी ईमानदारी का लोहा मान लिया। तुम्हारा सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लाली चंपा, तुम दोनों मेरी सच्ची साथी हो। तुम्हारी वजह से ही मैं सच्चाई पर टिक पाया। आज पूरा गांव तुम्हें ईमानदार दूध वाला कह रहा है, लेकिन यह सब तुम्हारी मेहनत और संयम की वजह से हुआ है। भगवान, तुम्हारा साथ और विश्वास ही मेरी ताकत है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं हार मान लेता। रामलाल, अगर हर इंसान तुम्हारे जैसा हो जाए तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी। तुम दोनों मेरी असली दौलत हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरा सिर हमेशा ऊंचा रखा। यह कहानी यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।